हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है वो बहुत मच अवेटेड हो सकती है आप लोगों के लिए, क्योंकि जो आज मैं रीडिंग लेकर आई हूँ वो है आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। लड़का हो चाहे लड़की, मेल फीमेल दोनों के लिए है। आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या पर्सनैलिटी होगी उनकी, कैसा नेचर होगा, क्या उनका पास्ट रहा होगा, अभी प्रेजेंट में कैसा होगा, क्या करते होंगे वो, काम क्या करते होंगे, सब चीज़ें मतलब जानेंगे उनके बारे में। तो आप सब रेडी हो जाइए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने आप को ग्राउंडेड कर लीजिए, ठीक है। और इससे पहले एक और चीज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अपने इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को, तो कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो के लास्ट में आप कमेंट में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर करना, ठीक है गाइस। ये टाइमलेस रीडिंग होती है और कलेक्टिव एनर्जी से की जाती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको दिख रहा होगा, मैंने 2 पाइल्स बना रखी है। ये जिनका भी बर्थडे आप में से जैन, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में आता होगा, तो पाइल 1 आपकी है, ठीक है। पाइल 2 में फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर मंथ से, ठीक है। ये आप बर्थडे आपको सिलेक्ट करने है कि आपका मंथ कौन से उसमें आता है महीने में, तो उसके हिसाब से मैंने 2 पाइल्स बांटूंगी मैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या करते होंगे, पूरी डिटेल मुझे बताइए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस के लिए। सबसे पहले का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। करियर, ठीक है। अब मैं पाइल 2, जिनका भी बर्थडे फैब, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर में आता है, उनके लिए पाइल 2 है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राशियां निकल के आई हैं वो पाइसेस है, कर्क है, वृश्चिक है, ठीक है, और सिंह राशि, और मतलब लियो, और एक्वारियस मैंने बोल दिया, सैगिटेरियस भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो पाइल 2 के लिए जो राशियां आई हैं वो कैप्रिकॉन, एक्वारियस यानी कुंभ राशि, और वर्गो, और सिंह राशि, वृषभ, टॉरस, जैमिनी, मिथुन राशि, पाइल 2 के लिए।
ये राशियां ज़्यादा आई हैं तो इसके बारे में मैं बता रही हूँ। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, सारी ही होती हैं, पर जो ज़्यादा हाईलाइटेड थी वो मैंने आपको बताई। ठीक है, तो जो जिनका भी बर्थडे जैन मतलब जिनका भी पाइल 1 है, उनके लिए क्या है, जो उनका फ्यूचर स्पाउस है ना, वो ना, जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो थोड़ा ना इमोशनल होगा, केयरिंग होगा। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उस टाइप की एनर्जी मुझे लग रही है। वो बहुत इमोशनल होंगे, बातों को सुनना, मतलब अगर वो इमोशनल से मतलब ये भी होता है कि अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती होंगी ना, तो वो दिल में ले लेने वाले इंसान लग रहे हैं। ठीक है, तो मतलब वो प्यार बांटते हैं तो उनको प्यार चाहिए भी, इस टाइप की एनर्जी है उनकी। ठीक है, और आप ये कह सकते हो कि मतलब प्योर हार्टेड, काइंड हार्टेड, जैसे एक माँ होती है ना, प्यार देना, सबकी केयर करना, सबकी परवाह करना। तो पाइल 1 का मुझे ये वाला लग रहा है। अभी जो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है उसको अवॉइड करना। पाइल 1 के लिए मुझे लग रहा है कि वो ग्राउंडेड हैं, उनको शांति पसंद होगी, और शांति पसंद होगी, इमोशनल होंगे, और मतलब कनेक्टेड होंगे भगवान से, स्पिरिचुअल भी रह सकते हैं, पूजा पाठ करने वाले, इस टाइप की एनर्जी उनकी लग रही है। ठीक है, मैं पहले पाइल 1 की ही बात करूंगी। और अगर इनमें से आप जिसके बारे में सुन रहे हो ना, तो हो सकता है आपके रिलेटिव्स हो, उसके लिए भी आप सुन सकते हो, अपने फ्रेंड्स के लिए सुन सकते हो। ठीक है, तो इमोशनल हो सकते हैं, और मतलब परवाह करने वाली, सबकी सबकी परवाह, छोटी छोटी चीज़ों की जो परवाह करते हैं ना, उस टाइप की एनर्जी लग रही है उनकी। उनका पास्ट में उन्होंने बहुत मेहनत करी है, उन्होंने स्ट्रगल करा है, स्ट्रगल के साथ साथ उनको बहुत चीज़ों को, बहुत ऑब्स्टिकल्स को उन्होंने ओवरकम किया है, और उसके बाद उन्हें आज अच्छी पोजीशन मिली है। अच्छी पोजीशन यानी जॉब हो सकती है उनकी, जो भी, वो एक अच्छी पोजीशन में है। अभी मैं उनके काम की बात नहीं कर रही हूँ कि क्या वो काम करते होंगे, उसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो उन्होंने बहुत मेहनत करी है उसमें, और मेहनत करके उनको फल मिला है पास्ट में, और उन्होंने उसके लिए बहुत स्ट्रगल भी किया है। ठीक है, पास्ट में अगर मैं उनकी हेल्थ की बात करूं, तो हेल्थ उनकी अच्छी है, पास्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा स्ट्रेस ले सकते हैं, वो पास्ट में लिया होगा उन्होंने। ठीक है, और फिनेंस पास्ट में अच्छा था उनका। अभी मैं पास्ट की बात कर रही हूँ उनके। पैसे वाले थे, पर पैसा भी ऐसा नहीं आया है, पैसा मेहनत से आया है, पैसों के लिए उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा। उनका फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि उनका अच्छा है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा होगा, मतलब फैमिली सपोर्टिव है उनके लिए, और फैमिली उनको सपोर्ट करती है, और वो अच्छे खासे अभी पैसे कमाते थे। और हेल्थ में कोई इशू नहीं है, बता दिया मैंने। रिलेशनशिप की बात करूं तो रिलेशनशिप में पास्ट में ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है उनका। पास्ट में कोई रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि उन्होंने मे भी अपना टाइम अपने काम को दिया हो, तो इस वजह से मुझे अभी उनका कोई पास्ट में रिलेशन नहीं दिख रहा है। मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में हेल्थ अगेन थोड़ा सा स्ट्रेस लेते हैं, क्योंकि इमोशनल है, छोटी छोटी बातों को दिल में लगा लेने वाले इंसान होंगे वो। तो कहीं ना कहीं उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगती होगी जब उनके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं बनती होगी, और उनकी बहुत बड़ी इच्छाएं नहीं है, उनकी छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, जैसे कोई मैं कुछ बोल रहा तो समझ जाए, इस टाइप की इच्छाएं परिवार से। प्रेजेंट में अभी ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके होने वाले स्पाउस थोड़ा सा फैमिली में डिस्टरबेंस चल रहा है, फैमिली में डिस्टरबेंस, थोड़ा सा मतभेद हुआ होगा प्रेजेंट में, जिनसे उनको ऐसा लगता है कि मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं बना, तो वहाँ पे उन्होंने रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरियां पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आई होगी, या वो किसी चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हो और वो नहीं मान रहे हो, तो उस वजह से थोड़ा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं प्रेजेंट में। फ्यूचर इनका कहूँ तो ये फ्यूचर बहुत ब्राइट है इनका, ये जैसा चाहते हैं इनका फैमिली गोल, वैसा ही उनको मिलने वाला है, उनको मिलेगा। और फिनेंस में भी ये पूरा अच्छे से कवर करेंगे, और हेल्थ भी इनकी अच्छी होगी।
ठीक है, हेल्थ भी अच्छी होगी। बस थोड़ा सा हेल्थ में इनको बीपी का इशू हो सकता है, बीपी हाई या बीपी लो, ऐसी मुझे एनर्जी दिखी। ठीक है, तो काम अच्छा करते हैं। अभी मैंने करियर का नहीं निकाला कि क्या करते होंगे, मैं उसको उस पर बाद में आऊँगी। ठीक है, तो इनका हेल्थ अच्छा होगा, बस बीपी का इनको इशू हो सकता है। और रिलेशनशिप की बात करूँ तो ये रिलेशनशिप को इतने अच्छे से मेंटेन करते हैं, हालांकि ये बहुत इमोशनल है, क्योंकि इमोशनल है। रिलेशनशिप को कैसे चलाना है, क्या करना है, ये समझ लो इनके पेरेंट्स इनकी स्ट्रेंथ है। भले ही कभी भी देखो परिवार में उलझने हो सकती हैं, हम एक दूसरे की बात नहीं मान सकते, पर होता है ना लास्ट में एक ही होने वाली यूनिटी, तो वही है इनके साथ। ये चाहे कुछ भी मतलब वैचारिक मतभेद हो जाए, पर ये परिवार को साथ लेकर चलने वाले हैं। ये ऐसा नहीं करेंगे कि ये तेरा ये मेरा, ये वाली नेचर नहीं है। सबको प्यार बांटने वाले इंसान होंगे ये, जो भी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, तो वो सबको प्यार बांटेंगे। और इनकी फैमिली ना, जो ये चाहते हैं वो ही इनको मिलेगी। और जो इनकी फैमिली है, इनकी स्ट्रेंथ है। अगर किसी बाहर के बंदे ने इनको भड़काया फैमिली में ऐसा ऐसा, तो ये नहीं मानेंगे। ये वो ही करेंगे जो इनको अच्छा लगता है। इनको अच्छा क्या लगता है, अपनी फैमिली को बनाए रखना। तीसरे बंदे की इन्वॉल्वमेंट इनको अपनी फैमिली में पसंद नहीं होगी। और अगर मैं इनके ये रिश्तों को बहुत अच्छी तरीके से निभाएंगे, इमोशनल होंगे, इनको प्यार बांटना अच्छा लगता है, तो आप समझ जाइए ये इनका फ्यूचर कैसा होगा। मैं हेल्थ के बारे में बता चुकी हूँ, रिलेशनशिप के बारे में भी बता चुकी हूँ कि ये बहुत अच्छे से मेंटेन करने वाले हैं, प्यार बांटने वाले इंसान है, स्पिरिचुअल इंसान है, शांति पसंद है। इनको ना एग्रेशन पसंद नहीं है, लड़ाई झगड़े, मतलब जहाँ शांति से मामला सुलझ जाए वो इस टाइप के होंगे। हो सकता है जैसा आप चाहते हो रोमांटिक उस लेवल में ना हो, क्योंकि थोड़ा शाय नेचर हो सकता है इनका। पर ये अगर कोई रोमांस के लिए अगर मैं बात करूँ तो ये पीछे नहीं हटते, बस इनको जाहिर करना नहीं आता इन लोगों को। तो इस टाइप के होंगे, तो जाहिर आपको करना पड़ेगा। प्यार ये बहुत बांटने वाले इंसान है, ये यूनिटी में परिवार को रखने वाले इंसान है। करियर की बात करूँ तो करियर में भी इनका फ्यूचर अच्छा है। ये अच्छा खासा मतलब पैसा कमाएंगे और अपने परिवार के लिए सेव भी करेंगे और खर्चा भी करेंगे। कंजूस टाइप के बिल्कुल नहीं होने वाले ये पैसा अपनी फैमिली में स्पेंड करने वाले हैं, ये फैमिली को टाइम देने वाले हैं, ऐसे इंसान है। तो इनका फ्यूचर भी अच्छा ही है। और करियर में कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है ना कि रोज एक ही तरीके की लाइफ जैसे रूटीन चलती है, तो वहाँ पे कहीं पे इनको बोरियत सा लग सकता है। और तो मतलब इनको हर दिन ना नया नया कुछ चाहिए, नया नया मतलब कुछ डिफरेंट डिफरेंट मूड्स। इनको मजाक मस्ती पसंद है, शाय हैं। आपके फ्यूचर स्पाउस शाय होंगे थोड़े, कि शर्म वाले होंगे, ज़्यादा जाहिर लोगों के सामने वाले नहीं होते कि लोग क्या कहेंगे वाले, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। पर आज़ादी देने वाले हैं, ऐसा नहीं कि बांधने रखने वाले हैं। आज़ादी देंगे, जैसा आपको करना है आप करोगे। ठीक है, और पर कहीं ना कहीं डेली रूटीन से ना ये थोड़े से बोर हो सकते हैं। तो इनको थोड़ा चेंजेस के लिए कहीं आपको ले जाना, बाहर घूमना, परिवार के साथ टाइम स्पेंड करना, इनको ऐसा अच्छा लगता है। ठीक है, और इनकी स्ट्रेंथ जैसे कि फैमिली मैंने बताया स्ट्रेंथ है, तो जब भी इनका ये एक रह सकता है एम कि जब भी ऐसी कभी सिचुएशन आए ना परिवार में, तो जो मेरी मतलब बिल्कुल ही रिलेटिव्स हैं जो अभी खड़े हुए हैं, तो वो मेरे बुरे टाइम में भी मेरा साथ देंगे। उनकी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं कि हर जगह सुख दुख हम मिल के बांटें, क्योंकि लाइफ है तो अप एंड डाउन्स तो कभी भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी हो सकते हैं। एक जैसी लाइफ तो किसी की नहीं चलती है। उजाला अंधेरा तो लगा ही रहता है, ठीक है। अंधेरा होगा तो उजाला आएगा ही। तो उनके टाइम में जो इनकी रिलेशन है वो काम आए, ये एक्सपेक्ट करते हैं ये अपने परिवार से। ठीक है, और ये करियर में ऐसे हैं कि ये मल्टी टैलेंटेड आप बता लो। परिवार को संभालना, करियर को संभालना, चीज़ों को बैलेंस करना, ये बहुत अच्छे से आता है इनको। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इनका, ये कहीं ना अपनी हेल्थ पे इतने फोकस्ड नहीं रहते हैं या नहीं रहेंगे।
ठीक है। तो आपको इनका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फैमिली को ज़्यादा महत्व देते हैं और उनको कैसे खुश रखा जाए, ये अपने पे कम ध्यान देने वाले हैं। मतलब अपने अपनी फैमिली के लिए तो कुछ भी करेंगे, पर अपने ऊपर जब बात आएगी तो अपने ऊपर ध्यान कम देंगे। तो इनको चाहिए कि इनकी कोई केयर करे, मतलब इनको चाहिए नहीं, इनकी ज़रूरत है ये, इनको चाहिए केयर। क्योंकि ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है कि जो काम परिवार में इतना उलझे कि अपने को टाइम ना दे। तो अभी जो इनकी जो हेल्थ का है बताया मैंने, इनको बीपी का दिक्कत हो सकता है, अप डाउन, बाकी इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अब आपके मन में सवाल आता होगा कि मेरे जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो करते क्या होंगे, किस टाइप की जॉब करते होंगे। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स के फ्यूचर स्पाउस क्या करते होंगे, यूनिवर्स गाइड कीजिए। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, जहाँ पे एनर्जी चाहिए होती है ना, उस टाइप का काम लग रहा है। जैसे आईटी में हर समय लगे रहना, आईटी में हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, ये आईटी में हो सकते हैं। और आईटी में हो सकते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत करें, जैसे आईटी हो गया, होटल हो गया, जहाँ पे हमारी एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, उस जगह ये हो सकते हैं। माइंड जहाँ पे ज़्यादा लगता है, जहाँ पे ज़्यादा माइंड लगाया जाता है, तो वो आईटी हो गया। ठीक है। और होटल में मतलब ये अच्छा ना मैनेजमेंट करते होंगे, मैनेजमेंट लाइन में ये हो सकते हैं। ठीक है। तो आप लोगों का फ्यूचर इनके साथ बहुत अच्छा रहने वाला है, जो भी है ये। ठीक है। तो आप लोगों के लिए हो गया पाइल 1 के लिए। अब पाइल 2 की बात करें तो पाइल 2 की मैंने राशियां तो बता ही दी थी आपको। पाइल 2 में जो इनका पास्ट रहा होगा, थोड़ा सा फिनेंशियल इशू रहा होगा इनको। और फिनेंस की बात करूँ तो थोड़ा सा फिनेंशियल इशू रहा होगा, और इन्होंने किसी से इस चीज़ को लेकर गाइडेंस ली होगी, तो वो रिजॉल्व भी हुई होगी। ठीक है। गाइडेंस लेकर वो रिजॉल्व भी हुई होगी। और ये मेहनती हैं, मेहनत करते हैं, पर पास में जितना मेहनत करी थी उसके हिसाब से इनको फल नहीं मिला। और हेल्थ की बात करूं तो उस वजह से थोड़ा सा ये वीकनेस फील कर सकते हैं पास्ट में, कमजोरी, शरीर में थकान, कमजोरी, इस टाइप का ये लग रहा है पास्ट में। रिलेशन की बात करूं तो ये परिवार को अहमियत देते हैं, बिल्कुल देते हैं परिवार को अहमियत। और साथ में रहकर, यूनिटी में रहकर काम करना इनको अच्छा लगता है परिवार के साथ। जैसे कुछ अपने से बड़ों की सजेशन लेकर इन्होंने काम किया होगा, तो रिलेशनशिप इनके अच्छे मेंटेन होंगे। मतलब कहीं पे इनको अप डाउन आया है तो परिवार की हेल्प लेकर इन्होंने उसको शॉर्ट आउट किया है। मतलब फैमिली बैकग्राउंड इनका हेल्पफुल है, और फैमिली बैकग्राउंड इनका अच्छा है, उतना उस हाई लेवल का नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर आप सोच रहे हो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये पाइल 2 की बात कर रही हूँ। अच्छे लोग हैं, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, पर मेहनत से किया हुआ है। ऐसा नहीं कि पुरखों पुरखों की ज़मीनें मिलती जा रही हैं, तब इनका जो भी जुड़ा हुआ होगा वो अपनी मेहनत से किया हुआ होगा। ठीक है। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है, फैमिली के लोग मिलनसार, रिलेशनशिप का बहुत अच्छा है, पर इन्होंने कुछ ना कुछ प्रेजेंट में कुछ ना कुछ अपनी फैमिली से हाइड किया होगा, जो ये जानते हैं इनके हिसाब से गलत होगा, पर ओके ओके ये ऐसा बताया नहीं होगा। और अगर मैं इनके करियर की बात करूं तो इनका करियर प्रेजेंट में अच्छा है, इन्होंने अच्छे पैसे कमाए होंगे, इन्होंने मेहनत भी करी होगी उसके लिए। और हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ इनकी ओके है, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं है, प्रेजेंट में कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने इनकी मेहनत का अच्छा स्टेबिलिटी है, उसमें स्टेबिलिटी आई है, और ये स्टेबल हो गए, मतलब इनको किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं है। फैमिली भी स्टेबल है, अच्छा है, फिनेंस में भी अच्छा है, मतलब मनी मैनेजमेंट भी अच्छा कर रखा है इन्होंने, सेविंग्स भी अच्छी है इनकी।
ठीक है। पर कहीं ना कहीं रिलेशंस में अभी इन्होंने प्रेजेंट में कुछ ना कुछ छुपाया है, अपने परिवार से कुछ ना कुछ हाइड किया है, जो ये जानते हैं कि उनके हिसाब से गलत हो सकता है, इसीलिए इन्होंने वो छुपाया है। ठीक है। और अगर मैं इनके फ्यूचर की बात करूं तो फ्यूचर इनका बहुत ब्राइट है, मतलब ब्राइट है। और इन्होंने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं अपने नेचर में, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए सॉरी। ये बहुत मैच्योर होंगे, मतलब अभी बचपना हो सकता है उनमें, मतलब प्रेजेंट में एक और चीज़ में ऐड ऑन कर सकती हूँ, अभी बच्चे टाइप के, जैसे बच्चा होता है ना कुछ चीज़ छुपाना, कुछ चीज़ें वो हो सकते हैं, मतलब चुलबुले टाइप के हो सकते हैं। फ्यूचर में ये मैच्योर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फ्यूचर के लिए ये तैयार हो रहे हैं। इनका जो भी इन्होंने मेहनत करी है, फ्यूचर में इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, और बहुत अच्छे टर्म में, जो इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था। अगर ये बिजनेस कर रहे हैं, वो मैं बाद में देखूंगी, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट इनको फ्यूचर में मिल सकता है, जिससे इनकी फैमिली में और ज़्यादा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड इनका और ज़्यादा बहुत बढ़िया हो जाएगा। और फ्यूचर में जो इनका नेचर रहने वाला है वो सेम इमोशनल, जैसे मदरी, जैसे आप इनकी लाइफ में एंटर करोगे ना, तो ये जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है ना पालन पोषण उसका, तो वो फेमिनिन क्वालिटी उनमें आती हुई दिखाई दे रही है मुझे, मदरली नेचर, जैसे बच्चे की केयर करी जाती है वो वैसे ही हो जाएंगे। जो इनका चुलबुला बच्चा है अभी है प्रेजेंट में, कहीं ना कहीं सब में ही होता है, इनमें मुझे दिखाई दे रहा है। पाइल 1 में मुझे इतना नहीं दिखा, पाइल 2 में मेरे को दिख रहा है कि जैसे अभी चुलबुला नेचर है ना, बातें करना, मजाक करना, जोक मारना बीच बीच में, तो इस टाइप का नेचर है। फ्यूचर में ये मैच्योर होंगे, और बच्चे आप बन जाओगे ये मैच्योर, आपका देखभाल करने वाले होंगे। फाइनेंस की अगर करियर की बात करूँ तो करियर इनका अच्छा रहने वाला है, बहुत अच्छा स्टेबिलिटी, मतलब जैसा इन्होंने एक्सपेक्ट, बहुत मेहनत रंग लाएगी, मतलब वो वाला हिसाब है। मेहनत ये करते हैं, मेहनती हैं, टाइम पास नहीं करते हैं, ये करियर को लेकर बहुत सीरियस हैं, करियर में ही आगे बढ़ना चाहते हैं ये। ठीक है। उसके चक्कर में ही ये लगे हुए हैं। और रिलेशंस की बात मैंने बता दी है कि बहुत केयर करने वाले हैं, बहुत परवाह करने वाले हैं, मतलब फेमिनिन क्वालिटी इनमें आने वाली है। ठीक है। और इनको ना बच्चों से बड़ा प्यार होगा, मतलब आप होंगे तो आप ऐसा, ये आपको ऐसा ट्रीट कर सकते हैं जैसे आप उनके बच्चे हो, और बच्चों से फ्यूचर में बहुत प्यार करने वाले हैं, मतलब। ठीक है। और बात करूं अगर इनकी अभी जो करियर करियर मैंने बता दिया है, पर करियर इनका बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत स्टेबिलिटी, बहुत सारे ऑप्शंस चलते हैं इनके दिमाग में, ये काम भी करूं, ये काम भी करूं, मल्टी टैलेंटेड टाइप ना, ये भी काम कर लूँ, ये भी कर, मतलब एक इनकम सोर्स नहीं क्रिएट करेंगे ये, डिफरेंट डिफरेंट इनकम सोर्स क्रिएट करने का दिमाग रखते हैं, और वो दिमाग चलता भी है। पर कहीं ना एक पॉइंट में आकर ये ऐसा करने वाले हैं कि यार मैं इस यार मैं इनमें तो मैं हूँ, पर कहीं मेरी आज़ादी तो नहीं जाएगी इस चक्कर में। तो ये जैसे सबके दिमाग में रहता है, तो पाइल 2 वालों के स्पाउस, फ्यूचर स्पाउस में ये रह सकता है, पर इनको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी आएंगी, बहुत ही, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और हो सकता है पाइल 2 के लिए तो जल्दी वो मतलब रिलेशनशिप में आ जाए, हस्बैंड वाइफ वाली, तो एक नई अपॉर्चुनिटी की ये खोज करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, कि मतलब एक रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत की, और करियर में भी इनको नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है अभी। ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे थॉट्स इनके जनरेट होते हैं, तो उसको वो भी कर रहे हैं, एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। तो मतलब लाइफ लॉन्ग की प्लानिंग ये कर रहे हैं, ये फोकस कर रहे हैं कि एक चीज, एक इनकम सोर्स से नहीं होने वाला, तो मुझे मतलब बहुत अच्छा कर लूँ, तभी उनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। और ये कैसे है ना, ये ऐसा नहीं कि मैं कमा रहा हूँ मैं ही खाऊं, ये ना सोशल होंगे, सोशल होंगे, मतलब कोई अगर किसी को नीडी दिख रहा है ना, नीडी की इसको जरूरत है, तो वो देने वाले हैं, बांटने वाले इंसान होंगे। ये भी स्पिरिचुअल होंगे, और भले ही पूजा पाठ ना करते हो, पर मन में एक होता है ना, मन का सच्चा इंसान, तो वो है ये, मतलब दूसरों की कदर करना, दूसरों की परवाह करना, दूसरों से प्रेम करना, इनको भी आता है पाइल 2 के स्पाउस के लिए। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को हाइड कर ले, वो ये समझते होंगे कि इसके लिए जरूरी भी नहीं है ये जानना, मतलब वो इतनी जरूरी नहीं होगी वो बात भी अगर हाइड करेंगे तो, कि
आपको अगर नहीं बताया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। छोटी मोटी पर्सनल लाइफ भी होती है ना, शादी के बाद भी तो कुछ पर्सनल लाइफ होती है ना, तो वो छोटी मोटी चीज़ें हो सकती हैं जो वो आपको हाइड कर सकते हैं। अदरवाइज ये बिल्कुल परफेक्ट सोलमेट बनने वाले हैं, ये किसी के भी बनेंगे। और चूंकि इन्होंने बहुत मेहनत करा है, मेहनती इंसान क्या होता है ना, जो मेहनत करके आता है उसको, उसने हर तरीके की सिचुएशन देखी होती है। तो जब हर तरीके की सिचुएशन देखता है तो उससे सीखता भी तो है ना, सीखता है, उसे इम्प्लीमेंट करता है। तो ये ना दूसरों की कदर करने वाले हैं, दूसरों को बांटने वाले हैं, दूसरों से प्यार करने वाले हैं। हालांकि रोज पूजा पाठ घंटी ना बजाएं, पर मन में है कि सब अच्छे रहें, सब खुश रहें, सब हेल्दी रहें। ठीक है। और ये क्या है, थोड़े से स्मार्ट होंगे, ये अपने आप पे ध्यान देने वाले होंगे। हो सकता है ये जिम भी जाते हो, ये जिम भी करते हो, इस टाइप का मतलब स्मार्टनेस होता है ना। ये शाय नहीं होंगे, ये मजाकिया हो सकते हैं, मजाकिया, जोक मारना बीच बीच में। ठीक है। और ये स्मार्ट है, और ये पर्सन आप कह सकते हो रोमांटिक हो सकता है। अगर आप स्टार्ट पहल ना करो तो ये मतलब जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, उस टाइप का, कभी सरप्राइज दे देना, कभी गिफ्ट दे देना, किसको अच्छा लगेगा। तो ये इस टाइप का नेचर पाइल 2 के लिए मुझे दिख रहा है। चलिए देखते हैं अब इनका ना क्या जॉब करते होंगे, ये किस फील्ड में होंगे। ये होंगे बिजनेस में, ये बिजनेस में अच्छे होंगे, बिजनेस करते होंगे, और बिजनेस करते होंगे, और मतलब जहाँ भी होंगे ये अच्छी पोजीशन में, इन्होंने लीड, इनकी लीड्स बहुत होंगी, मतलब इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं, बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, इससे भी कनेक्शन है, उससे भी कनेक्शन है, इनका इस टाइप का होगा। मतलब बतूने होते हैं ना, जैसे बातें करने वाले, बतूने इन द सेंस अच्छे वे में बोल रही हूँ मैं, जो कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, उस टाइप का इनका होगा रुतबा, जो कनेक्शन क्रिएट करते हैं। तो ये बिजनेस में हो सकते हैं, ये हो सकते हैं एक, अगर जॉब करते हैं प्राइवेट जॉब तो उसमें भी अच्छी पोस्ट में होंगे। ये जैसे जहाँ पे मेंटेन करने के एचआर हो सकते हैं, ये कंपनी में एचआर। ठीक है। और अगर कंपनी में होंगे तो ये जीएम भी हो सकते हैं, अगर ये प्राइवेट जॉब करेंगे तो जीएम भी हो सकते हैं। ये मतलब अपने आप को बिजी रखने वाली जॉब में होंगे। ठीक है। और एनर्जेटिक होंगे, और ये अपने आप का भी ध्यान रखते होंगे, ये जॉब भी करते होंगे, जिम भी करते होंगे, काम भी करते होंगे। ठीक है। बिजनेस भी करते होंगे, और मतलब ओवरऑल, और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रही है जो इनके पास आ रही हैं। वो चाहे हेल्थ में ले लो, अपॉर्चुनिटीज़, अगर कोई, इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना ध्यान फिट फाइन मुझे लग रहे हैं। बस थोड़ा सा बीच बीच में स्ट्रेस हो जाता होगा इनको, क्योंकि ये मल्टीपल तरीके से सोचते हैं ना, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ वाली मेंटेलिटी होगी इनकी। तो स्ट्रेस हो सकता है इनको, हेडेक हो, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है कि आज सर में दर्द हो रहा है, ये छोटे छोटे चीज़ें। बाकी हेल्थ इनकी ओवरऑल अच्छी है। ठीक है। और इनका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है, फ्यूचर भी इनका बहुत ब्राइट है। फ्यूचर तो दोनों का ही ब्राइट है, और नेचर एक शाय है तो एक रोमांटिक है, पर ओवरऑल दोनों ही पाइल्स का एक अच्छा सोलमेट आपको मिल सकता है। ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। ठीक है। और अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को। और इससे क्या होता है, सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, इससे आपकी और मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ठीक है। इस और आप लोगों का प्यार भी मुझे मिलता है। तो इसी प्रकार की आने वाली वीडियोस देखना, और आप कमेंट्स से मुझे बता सकते हो कि आने वाली रीडिंग्स आपको किस मैटर में चाहिए, किस चीज़ में चाहिए। तो जिसमें ज़्यादा यूनिटी मुझे दिखेगी मैं उसकी रीडिंग निकाल कर आपके लिए ले आऊँगी। आप अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, अपने से प्यार करना और खुश रहना। धन्यवाद।